प्रश्न को सोल्व करते हैं। कहा क्या गया है, यदि एंगल ए एंगल बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी हो, तो दिखाइए एंगल ए के बराबर में एंगल बी है कि नहीं। ठीक है, माना कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण है। ठीक है, अब तुम सोच के देखो, एक हम त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज ये हो गया। ठीक है, इसको नाम देते हैं, यहाँ पे एक एंगल बनाएंगे। ठीक है, इस एंगल का नाम यहाँ ए दे देंगे, इस एंगल को यहाँ बी दे देंगे, यहाँ सी। ठीक है, एक दूसरा त्रिभुज बना देंगे। ठीक है, इस एंगल का बना देंगे, इसका नाम दे देंगे बी, इसका नाम दे देंगे ए, अब इसको नाम दे देंगे सी। ठीक है, दो त्रिभुज हो गया और दोनों त्रिभुज को हमने रचना कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि माना कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। ठीक है, अब हमें इस प्रश्न को स्पष्ट रूप से दर्शाना है। लिखेंगे ए बी सी। ठीक है, इसको क्या कर देते हैं, इसको बी ए सी हो गया। इसमें एंगल मेन जो है, एंगल है इसमें बी जो है 90 डिग्री का है, इसमें बी है से क्या है 90 डिग्री का, और इसमें भी बी है से इसमें ए है से 90 डिग्री का हम बना दिए। इसमें क्या है, ए है 90 डिग्री का। लेकिन हमने कहा है कि इसमें न्यून कोण कौन सा है, न्यून कोण बोला है, दोनों का कारण लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, एंगल ए एंगल बी एंगल ये दोनों है क्या है 90 डिग्री का कोण है ना। इसमें जो है ये जो है एंगल से ये कितना डिग्री का है, ये तो एंगल बन रहा है ए, और एंगल इसमें क्या बन रहा है बी, ये दोनों क्या है न्यून कोण है, ऐसे लिख देना है। इस त्रिभुज में देखना है, लिखेंगे और हम ये त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तथा त्रिभुज बी ए सी में, दोनों त्रिभुज के लेते हैं। अब इसमें तुम सोच के देखो, इसको हम क्या नाम दे दें, इसको क्या नाम दे दें बी सी, बी सी बराबर इसको क्या नाम दे दे ए सी हो गया। इसको नाम क्या दे दें बी ए बराबर ए बी, इसको नाम क्या दे दें सी ए बराबर सी बी। ठीक है, हम लोग यहां तक आ गए। अब सोच के देखो, हम लोग इस पॉइंट तक आ गए, यहां पे अब क्या समझना है, ये जो त्रिभुज है छोटा है, ये बड़ा है। ठीक है, अब दोनों त्रिभुज में हमें कंपेयर करना है। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में हमें एक फॉर्मूला था, पता है फॉर्मूला क्या था, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, यही ना था। इसको साइन कहते थे, इसको कोस, इसको टेन, इसको कोसेक सेक कोट, यही ना कहते थे। अब बताओ कि इसमें मान लो कि हम इसको मान लेते हैं, हमें सवाल में क्या कहा गया था, कोस बराबर कोस, दोनों में कोस बराबर कहा गया था। तो इसका कोस बराबर क्या हो जाएगा, मान लो कि हम एक त्रिभुज ए वाला ले लेते हैं। ठीक है, ये कोस ए वाला है, इसको कोस ए कर देते हैं। ठीक है, इसको कोस बी कर देते हैं। ठीक है, अब सोचो कि कोस ए बराबर
तो कोस ए बराबर क्या कहता है कि एक तो जैसे ये जो एंगल है, यहाँ देख रहे हो ना एंगल, इसका सम्मुख भुजा है ए है, देख रहे हो ना। तो ये जो कोस ए में कहा है, तो कोस कोस तो यहाँ पे हमें दिया गया है। कोस बराबर क्या होता है फॉर्मूला? आधार बटा कर्ण, यानी कोस ए बराबर होता है, कोस ए बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है। यहां तक तो बात समझ में आ गया कि फॉर्मूला हम लिखे, और फॉर्मूला लिखे तो देखो कि फॉर्मूला अब समझ लो कि इसमें आधार नीचे वाले को कहेंगे और कर्ण ये कहेंगे। तो इसको हम क्या कहते, इसको नाम क्या दे दे? इसको नाम आधार है, तो इसको क्या कर देंगे? बी ए बटा सी ए कर दे, ठीक है। बी ए बटा सी ए हो गया। इसके बाद में कोस ए बराबर ये हो गया। इसके बाद में अगर यदि फिर इसका देख ले, कोस बी बराबर, कोस बी बराबर, तो कोस बी बराबर क्या होगा? इसमें भी आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होगा, तो यानी इसमें देख ले आधार ही है, तो ए बी बटा सी बी, ये हो गया। यहां तक हम लोग आ गए ना। हम दोनों का फॉर्मूला लिखे हैं, ये देखो ये जो कहा था अब दोनों को बराबर करके दिखाना है, ठीक है। अब ये दोनों आपस में एक्चुअली है बराबर कि नहीं, हम लोग उसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। और ठीक है, अब ये दोनों का हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, दोनों में यानी कोस ए और कोस बी में, ठीक है, कोस ए और कोस बी में, दोनों में देखते हैं दोनों सेम ही है, सिर्फ क्या चीज का डिफरेंट है? भुजा का। भुजा का देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, एंगल यानी एंगल का डिफरेंट है। अब इसमें कहा है कि हमें पाइथागोरस फॉर्मूला का यूज करना है। क्या चीज का? पाइथागोरस का। दोनों का कंपेयर करके दिखाना है कि भाई दोनों आपस में बराबर है या नहीं। तो पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है? पाइथागोरस फॉर्मूला बराबर होता है कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण यानी एसी कर देते हैं, यानी सी ए कर देते हैं, सी ए बराबर दोनों के रूट कर दे, दोनों के लिए रूट कर देते हैं। अब इसमें मान लो कि इसमें समझ लेते हैं ना, तो सी ए बराबर आ जाओ, इसको देख लेते हैं, तो इसका कितना है? सी ए बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर ना, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार, तो आधार कितना है? बी ए का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब एक ये हो गया, दे रहे हैं दूसरा का क्या है? इसका ए बी ना, ए बी का इसको कंपेयर करके देखना है, तो ए बी का जो है, ए बी का ये है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? सी बी, सी बी बराबर क्या हो जाएगा? इसमें भी रूट लगा देते हैं, सी बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर प्लस सी ए का, ठीक है। यहां तक उतारो। चलो आगे क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या करना है फिर? बीसी बटा एसी बराबर बी ए बटा ए बी बराबर सी ए बटा सी बी, ठीक है। एंगल ए के बराबर में एंगल बी है, ठीक है। इसको नोट करो, हाँ।